तूफाने नूह, कहाँ गया तुम्हारा इद्रिस? चला गया ना तुम्हें छोड़कर। ए लोगों, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। ऊज बिन अनक। ए नूह, तैयार हो जाओ, मेरे तरफ से एक अजाब तूफान की शक्ल में आने वाला है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से जिंदा आसमान में उठा लेने के बाद शैतान ने आकर उनकी आल को बहकाया। कहाँ गया तुम्हारा इदरीस? तुम्हें छोड़कर चला गया। आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा असली मसीहा कौन है, जो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। देखो ये पत्थर, ये कभी तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम इन पत्थरों से अपने बाप दादा की शक्ल बनाओ और उनको पूजो, ये तुम्हें फायदा देंगे। वो सब अपने खुदा को भूलकर बुत परस्ती में लग गए और नेकी और सच्चाई का रास्ता छोड़कर बुराई और जुल्म का रास्ता अपना बैठे। सब लोगों ने शैतान को अपना मसीहा मान लिया था और खौफ खुदा अपने दिलों से निकाल दिया था। इसी तरह 400 साल बुराई में बीत गए। इस दुनिया में एक बंदा भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था। पूरे जहान में हद से ज्यादा कुफ्र के साए बढ़ चुके थे। फिर अल्लाह ने जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर दुनिया में भेजा। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत करते और समझाते। ए लोगों, अल्लाह के खौफ से डरो और एक खुदा पर ईमान ले आओ, वही मालिक और खालिक है। यह बेहयाई छोड़ दो और अल्लाह से डरो। खुदा एक है, उसी की इबादत करो। मैं उसी खुदा का नबी हूँ। तुम मुझ पर ईमान ले आओ और शैतान की पैरवी करना छोड़ दो। वो हम सबका खुला दुश्मन है। अगर तुम बाज नहीं आओगे तो कोई शक नहीं कि अल्लाह का सख्त तरीन अजाब तुम पर नाजिल हो। ये सब बातें सुनकर वो जालिम लोग जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की हंसी उड़ाते थे और कहते थे, ऐ नूह, तुम जिस अजाब से हमें डराते हो, अपने खुदा से कहो वो अजाब हम पर ले आए। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने हर दम उनको हिदायत दी, ऐ लोगों, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। एक खुदा पे ईमान ले आओ, वरना नुकसान उठाओगे। शैतान का रास्ता छोड़ दो। मगर उन जालिमों ने और भी ज्यादा खुलकर शैतान की हिमायत करी और जनाबे नूह को और भी सताना शुरू कर दिया। जब आप लोगों को हिदायत करते तो वो लोग आप पर पत्थर मारकर जख्मी कर देते और जनाबे नूह की बीवी भी आपको दीवाना बताती थी। वो खुद भी गुमराह थी। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से 950 साल की उम्र लाए थे। सैकड़ों साल आपको लोगों को हिदायत करते हुए बीत गए। सिर्फ 80 लोग ही ईमान लाए थे। जनाबे नूह ने अपनी कौम से परेशान होकर बद्दुआ कर दी, या अल्लाह, मेरी इस कौम को हलाक कर दे। ये कभी ईमान न लाएंगे और इनसे सिर्फ जालिम और बेहया नस्ल ही पैदा होगी। अल्लाह ने जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और कहा, ऐ नूह, तुम एक कश्ती बनाओ। बहुत जल्द मेरी जानिब से एक अजाब तूफान की शक्ल में आएगा और ये कौम फना हो जाएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत से एक टहनी ला कर दी। जनाबे नूह ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जमीन में वो शाख लगा दी। फिर आप उस शाख को पानी देते रहे और वो शाख दिन रात बढ़ती रही। उस शाख का जब दरख्त बना तो वो दुनिया के सभी दरख्तों से ऊंचा और बड़ा था। उस दरख्त की लंबाई 600 गज और चौड़ाई तकरीबन 400 गज थी। 40 साल में वो दरख्त तैयार हो गया। उन 40 साल में हर एक औरत बांझ रही। बेशक ये अजाब अल्लाह ही की जानिब से था। फिर एक दिन रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और नज्जारी यानी कारपेंटर के सारे काम सिखाए। जनाबे नूह ने उस दरख्त को काटा और उनके तख्ते बनाए तो पूरे 1,24,000 उस पेड़ से तख्ते बने। हर एक तख्ते पर नाम नबी दोनों तरफ लिखा था। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका नाम लिखा था। रूहुल अमीन ने कहा, आप अब इससे कश्ती बनाओ, अब तूफान आने वाला है, खुद को और अपने लोगों को बचाओ। जब जनाबे नूह ने कश्ती बनाई तो 4 तख्ते कम पड़ गए। जनाबे नूह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, अब हम ये तख्ते कहाँ से पूरे करें? रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप दरियाए नील से मंगा लीजिए अब्बू बकर, उमर, उस्मान और अली के नाम के तख्ते। जब वो तख्ते लगेंगे तभी ये कश्ती आपको बचाएगी, नहीं तो कहर के तूफान में डूब जाएगी।
जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने रूहुल अमीन से पूछा, ये नाम किनके हैं? रूहुल अमीन ने कहा, ये ताजदार अंबिया सारे नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं और उनके सहाबा हैं। रूहुल अमीन ने जनाबे नूह को उनका तारुफ कराया और वो चले गए। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से कहा, दरियाए नील में एक दरख्त है, तुम जाकर उसे ले आओ। लड़कों ने कहा, ऐसा पहलवान तो बस ऊज है, वही यह सजर ला सकता है। जनाबे नूह ने ऊज को बुलवाया और कहा, तुम मुझे वह सजर लाकर दो, फिर मैं तुम्हें पेट भर के रोटियां खिलाऊंगा। फिर ऊज बड़ी दिलेरी से दरियाए नील में उतर गया और वो सजर लाकर जनाबे नूह को दिया तो आपने उसे 3 रोटी खाने को दी तो वह बोला, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हजारों रोटियां खाकर भी मैं भूखा रह जाता हूं, 3 रोटी में मेरा क्या होगा? जनाबे नूह ने कहा, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ये रोटी खा तो सही। जब उसने खाई तो आधी रोटी में ही उसका पेट भर गया। यह ऊज कौन है? यह ऊज बिन अनका जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा हुआ था और हज़रत मूसा के ज़माने तक रहा। इसने 3500 साल की उम्र पाई और बहुत ही ताकतवर था। जब तूफान नूह आया तो उसका पानी इसकी कमर तक था। यह दुनिया का सबसे लंबा आदमी था। वो अपने तकब्बुर अहंकार की वजह से जनाबे मूसा के हाथों मारा गया। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, पानी कहाँ से आएगा? अब सुन लीजिए, जो आपके घर में रोटियां बनाने का तंदूर है उससे गर्म पानी का एक चश्मा जाहिर होगा और ऐसा सैलाब बन जाएगा जो सबके होश खो देगा, जहान भर के पहाड़ और दरख्तों को डुबो देगा। यह अजाब की अलामत है। आप होशियार हो जाना और जो ईमान वाले हैं उन सबको कश्ती में बिठा लेना। यही कश्ती तुम्हारे बचने का एक आसरा होगी। सिर्फ कश्ती वाले ही बचेंगे और बाकी सब दुनिया फना हो जाएगी। जनाबे नूह ने अपनी कौम को समझाया, ऐ लोगों, अभी वक्त है, ईमान ले आओ और हमारे साथ हो जाओ। यही कश्ती तुम सबको बचा सकती है। अल्लाह का अजाब आने वाला है, अपने खुदा और उसके अजाब से डरो। लेकिन एक इंसान भी ईमान नहीं लाया और वो सब जनाबे नूह का मजाक उड़ाने लगे। ये दीवाना हो गया है, पानी तो है नहीं, क्या रेत पे कश्ती चलाएगा? फिर जमीन पर रूहुल अमीन आए और जनाबे नूह से कहा, अब आप तैयार हो जाओ, कश्ती का दौरा कर लो। अल्लाह का हुक्म है, जरूरत का सारा सामान, हर एक किस्म की सब्जी और पौधों का बीज ले लो और कश्ती में रख लो। आप कश्ती का दौरा कर ही रहे थे, इतने में जो आपके घर में रोटी बनाने का तंदूर था उससे एक गर्म पानी का चश्मा निकल पड़ा। यह देखकर जनाबे नूह ने सभी ईमान वालों को और हर एक जानवर और परिंदे का जोड़ा लिया और उस कश्ती में सवार हो गए। यह देखकर सभी काफिर जनाबे नूह पर और ईमान वालों पर हंसा करते थे कि ये मामूली सा पानी का चश्मा आखिर क्या ही कर लेगा। अल्लाह के हुक्म से सारी दुनिया में तेज बारिश भी शुरू हो गई और जमीन और पहाड़ों से भी पानी के चश्मे जाहिर होने लगे। जब जमीन पर पानी बढ़ा तो वो कश्ती तैरने लगी और सभी काफिर पहाड़ों की तरफ भागने लगे। उसमें जनाबे नूह की बीवी और बेटा भी शामिल था। वो तकब्बुर में आकर कश्ती पर नहीं बैठे। जब पानी और ऊपर बढ़ने लगा तो जनाबे नूह घबराए और अल्लाह से दुआ की, या खुदा, मेरा बेटा किनान बच जाए। अल्लाह का फरमान हक हुआ, गुमराह है वो, उसे भी डूब जाने दो। उसे तुम पर यकीन नहीं है, उसकी सजा उसको भी पने दो। पानी पहाड़ों से भी 40 गज और ऊंचा हो गया तो वो सब काफिर अपने बुतों का नाम ले लेकर चिल्लाए, लेकिन उनके झूठे खुदा उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पाए और वो सब हलाक हो गए। सिर्फ ईमान वाले ही कश्ती में सलामत रहे। उस कश्ती में सभी इंसान और जानवर सवार थे। जब लोगों ने पाखाना और पेशाब वगैरह किया तो वो कश्ती गंदी होने लगी तो नूह अलैहिस्सलाम ने हाथी के सर पर हाथ फेरा तो हाथी की नाक से 2 खिंजर पैदा हुए। जब शैतान ने ये देखा तो उसने खिंजर के सर पे अपना हाथ फेरा तो 2 चूहे पैदा हुए और वो चूहे कश्ती में नुकसान करने लगे। जगह जगह सुराख करते जब ये जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपने अल्लाह पाक से दुआ की। रूहुल अमीन ने आकर जनाबे नूह अलैहिस्सलाम से कहा, आप शेर की पेशानी पर अपना हाथ मलिए। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने
जब शेर की पेशानी माली तो 2 बिल्ली पैदा हुई और उन बिल्लियों ने उन चूहों को खा लिया। तभी से बिल्ली चाहूं कि दुश्मन है चूहे इंसानों के घरों में नुकसान करते हैं। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 2 रजब से लेकर 10 मुहर्रम तक उस पानी पर तैरती रही। जब वो कश्ती काबा शरीफ तक पहुंची तो उस कश्ती ने 70 तवाफ काबा शरीफ के किए, फिर वह से मुल्क शाम पहुंची। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अगर उस पानी की 7 रहें बना दी, कश्ती एक जगह आकर रुक गई, मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने सभी लोगों को लिया और कश्ती से नीचे जो भी बीज और पौधे आप लिए थे वो सब अपने जमीन पर लगाए, लेकिन अंगूर का बीज गायब था। अपने बहुत ढूंढा लेकिन अंगूर का बीज कहीं नहीं मिला। अपने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह अंगूर गायब है, अब मैं क्या करूं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया, अंगूर का बीज शैतान के पास है, उसे ने चुराया है। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा, मेरे रब ने मुझे बताया है अंगूर तूने ही चुराया है। शैतान ने कहा, मैं अंगूर एक ही शर्त पे दूंगा, अगर मंजूर है तो बताओ। जनाबे नूह ने कहा, बता तेरे क्या शर्त है? शैतान ने कहा, अगर तुम उसे एक बार पानी दोगे तो मैं उसे 6 बार सिंचूंगा। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम उसकी शर्त माली और शैतान ने आपको वो अंगूर दे दिया। पहली बार में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पानी से सींचा, फिर शैतान ने उसको एक लोमड़ी के खून से सींचा, दोबारा एक शेर के खून से, फिर उसने एक खिंजर को हलक किया और उसके खून से सींचा और कहा, अब जब इस अंगूर से शराब बनेगी तो उसमें ये 3 असर आएंगे। शराब पीने वाला पहले लोमड़ी की तरह शांत रहेगा, फिर उसके बाद जब उसका नशा बढ़ेगा तो वो शेर की तरह अपना रुआब दिखाएगा, जब नशा और बढ़ेगा तो वो हरम हलाल सब भूल कर खिंजर बनेगा। शैतान बहुत खुश हुआ और जनाबे नूह से कहा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये सुन के जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा, मैंने क्या एहसान किया, मेरा एहसान मुझ पर जाहिर कर। शैतान ने हंसकर कहा, आपकी बद्दुआ से जो कहर आया उसमें सब आदम की नस्ल तबाह हो गई, वो सब मर गए और दोज़ख में डाल दिए गए। अगर आप बद्दुआ न करते तो वो भी एक दिन ईमान ले आते और उन्हें फिरदौस में जगह मिल जाती, जहन्नुम से बच जाते। ये सुनकर जनाबे नूह अलैहिस्सलाम 100 साल तक अल्लाह के हुजूर रोते रहे।